आरक्षण का? देखिए ये संविधान के हिसाब से देखेंगे तो ये कार्यपालिका का काम है। आरक्षण में किस तरह से बदलाव होगा या बदलाव नहीं होगा, ये सर्वोच्च न्यायालय या किसी भी न्यायालय का काम नहीं है। ये आरक्षण जो है वो संविधान के मार्फत से संविधान में दिया गया है। तो ये काम कार्यपालिका का है, विधायिका का है, और सर्वोच्च न्यायालय या कोई भी न्यायालय इसमें दखल-अंदाज़ी करती है तो ये आरक्षण के विरुद्ध होगा। और आज जिस तरह से सर्वोच्च न्यायालय ने जो वर्गीकरण का जजमेंट दिया और टिप्पणी दी, क्रीमी लेयर के बारे में टिप्पणी दी, उस पर सरकारों का, जो केंद्र सरकार है उसका सिर्फ और सिर्फ बयान आया है। और बयान भी आया है कि वो क्रीमी लेयर के बारे में आरक्षण में लागू नहीं होगा। तो क्रीमी लेयर जो है वो सिर्फ एक टिप्पणी मात्र है, ऑब्जर्वेशन है सर्वोच्च न्यायालय का। वो कोई जजमेंट नहीं है। जजमेंट है कोटे में कोटा का, आरक्षण में वर्गीकरण का। उस पे सरकार का कोई भी बयान नहीं आया है। इसीलिए भारत के पूरे अनुसूचित जाति जनजाति ने भारत बंद किया और एक सफल बंद हुआ। और आगे भी अगर सरकार इस पे कार्रवाई नहीं करती है, वर्गीकरण का जो जजमेंट आया है, इस पे अध्यादेश नहीं लाती है या संविधान में संशोधन करके इसको निरस्त नहीं करती है, तो देश का अनुसूचित जाति जनजाति एक बड़ा आंदोलन फिर से करेगा और सरकार को झुकना पड़ेगा। सरकार को अध्यादेश या संविधान में संशोधन करके इसको निरस्त करना पड़ेगा। और ये दुख की बात है कि जो बहुसंख्यक देश के जो मूल निवासी हैं, अनुसूचित जाति जनजाति हैं, आज उनके आरक्षण पे प्रहार किया गया है और उसको सरकार उस ओर नहीं देख रही है। सरकार की तरफ से चुप्पी है। सरकार का जो बयान आना चाहिए था वो नहीं आया है, क्योंकि आरक्षण जिस मकसद से दिया गया था, मुझे लगता है कि आरक्षण जिस मकसद से दिया गया था वो समाज में आज वो पूरा नहीं हुआ है। कि आरक्षण कभी भी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं रहा, वो हमेशा से छुआछूत के लिए आया। आज भी अगर कोई सर्वोच्च न्यायालय के का पर्सपेक्टिव से हिसाब से अगर देखेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय के का कहना है या देखना है, लगता है, मुझे लगता है कि कोई आदमी अगर एमएलए बन गया या आईएएस बन गया या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया तो वो भगवान बन गया। ऐसा है नहीं, क्योंकि सोशल स्टिग्मा जो है आज भी अनुसूचित जाति का वही है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। हम आप देखेंगे कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया, मैडम मुर्मू को प्रवेश नहीं करने दिया गया। ये आज की बात है। मैं आज से 30 साल पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, ये आज की बात है। आज भी अगर एक आईपीएस लड़का अपनी शादी करने जाता है तो उसे सुरक्षा की मांग करनी पड़ती है कि वो घोड़ी पे चढ़ के जाए। मोछ रखने पे आज अनुसूचित जाति के लड़कों की हत्या कर दी जा रही है। छोटे छोटे विवादों पर अनुसूचित जाति के लोगों का बिहार में ही हाथ काट दिया गया, अनुसूचित जाति की बच्ची की निर्मम हत्या कर दी गई। तो बहुत सारे केस हैं जो उत्पीड़न और शोषण लगातार देश में हो रहे हैं। देश में बहुत सारे ऐसे केस हम लोग पिछले 4-5 वर्षों में देखे हैं कि उत्पीड़न और शोषण बढ़ा है। तो जब उत्पीड़न और शोषण बढ़ा है तो आरक्षण का में समीक्षा कहीं से भी नहीं सोचनी चाहिए। शिक्षा में आरक्षण बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी साक्षरता पूरी हुई नहीं है। अभी इस पे और काम करने की आवश्यकता है। नौकरियों में आरक्षण की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि अभी जब शिक्षा साक्षरता ही नहीं होगी, जब समाज में अनुसूचित जाति जनजाति में साक्षरता ही नहीं होगी तो वो नौकरियां कैसे वो लेंगे। इसलिए यही कारण है, बहुत बड़ा कारण है कि रिक्तियां अधूरी रह जाती है। तो नौकरियों में आरक्षण भी यथावत बराबर रहना चाहिए। लेकिन एक क्षेत्र है जहां मुझे लगता है, जो राजनीतिक आरक्षण है, जो सांसद विधायक लोग जो बनते हैं, मुझे लगता है कि उस और विधायिका को और सरकार को, पार्लियामेंट को, विधानसभाओं को देखने की जरूरत है। और राजनीतिक आरक्षण की समीक्षा हर 10 वर्ष पे होनी चाहिए। मुझे मालूम है कि मैं जो बोल रहा हूँ उसका विरोध भी होगा। इसलिए विरोध होगा क्योंकि बहुत सारे लोग जो आज सालों से जो लोग बड़े-बड़े चेहरे, दलित नेताओं के चेहरे हुए, जो सालों से सांसद, विधायक, मंत्री बने हुए थे, आज उनके ही परिवार वाले लोग, किसी एक का नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग, आज देश में 131 सांसद हैं और हज़ारों विधायक हैं, लेकिन उसमें बहुत सारा एग्जाम्पल आपको दिख जाएगा। मतलब मोर देन 50% ऑफ द पीपल, अगर 50% से ऊपर आप देखिएगा तो अ, उनके परिवार, जो लोग बड़े नेता लोग हैं, उनके परिवार वाले ही कैप्चर किए हुए हैं। तो हमारा जो पिछली पंक्ति में जो लड़का बैठा हुआ है, जो गरीब है लेकिन योग्य है, टैलेंटेड है, उसको कैसा मौका मिलेगा? जब सौदेबाजी की बात होती है तो कहाँ से वो लड़का ला के 10 करोड़ 20 करोड़ देगा? तो जब तक पावर का डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होगा, नए लोगों को मौका नहीं मिलेगा, तो इस आरक्षण का, राजनीतिक आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा। और समाज का समावेशी विकास तभी संभव है जब पिछली पंक्ति में हमारा बैठा हुआ लड़का जो है वो इस आरक्षण का, राजनीतिक आरक्षण का लाभ लेकर के विधायिका में, संसदीय प्रणाली में पहुंचे और पिछली पंक्ति की आवाज को मजबूती से वहां उठाए, तभी उसका विकास हो पाएगा। स्पष्ट रूप से कह रहा हूं ना कि जो बयान आया है वो स्ट्रेट बयान नहीं आया है, वो क्रीमी लेयर पे बयान आया है। और क्रीमी लेयर जो है मात्र एक सर्वोच्च न्यायालय का एक ऑब्जर्वेशन मात्र है, टिप्पणी है। जो जो जजमेंट आया है वो कोटे में कोटा का है और एक भी बयान कोटे में कोटा जो है उस पर नहीं आया है। तो ये बिल्कुल, इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि राजनीतिक आरक्षण की समीक्षा आज की मांग है। क्योंकि
अगर 10 वर्षों में समीक्षा होगी, अगर कोई एक व्यक्ति, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, अगर 10 वर्षों तक सांसद या विधायक रहता है, तो उसकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी हो जाएगी कि उसे फिर आरक्षण की आवश्यकता, राजनीतिक आरक्षण की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। भई उसके पिछली पंक्ति में जो लड़का बैठा है, उसको कब मौका मिलेगा? आप ही बैठे रहेंगे, आप अपने निकट के संबंधी को लाएँगे, अपने बेटे को, भतीजे को, पूरे परिवार के लोगों को लाएँगे, तो आखिर आरक्षित सीटों की संख्या कम होती है। तो आखिर पिछली पंक्ति में जो लड़का बैठा है, उसे भाई रोल कर करके बारी-बारी से सबको मौका मिलना चाहिए ना, तो वो मौका ही नहीं मिल रहा है। कुछ लोग जो हैं पूरे देश में बैठे हुए हैं, तो इसको खत्म होना चाहिए और राजनीतिक आरक्षण की समीक्षा बिल्कुल, बिल्कुल ही हर 10 वर्ष में होनी चाहिए। मुझे मालूम है कि इस मेरे बातों का विरोध हो सकता है कि बड़े पैमाने पे हो और जितने भी लोग जो बैठे हुए हैं वहाँ पे, मेरा हर तरह से विरोध करें। सामने से प्रत्यक्ष रूप से नहीं करें, लेकिन वो विरोध करना शुरू करेंगे और मुझे दबाने की या जो होता है विरोध में करने का प्रयास करेंगे। लेकिन मैं जब समाज के लिए बात कर रहा हूँ, समाज के लड़के इस चीज़ को समझेंगे, मेरा समाज समझेगा, तो मुझे इन लोगों से डर बिल्कुल भी नहीं है। मैं फिर कहता हूँ कि राजनीतिक आरक्षण में समीक्षा 10 वर्षों में होनी चाहिए, ताकि पिछली पंक्ति में हमारा जो भाई, लड़का, बच्चा, योग्य लड़का जो बोल सकता है, उसे विधायिका और संसदीय प्रणाली में आने का मौका मिले। तभी हमारे समाज का समावेशी विकास होगा। पिछली पंक्ति में जो लोग, जिनकी आवाज़ नहीं पहुँच पा रही है, अरे भाई अनुसूचित जाति में आज भी बहुत सारे लोग हैं जो कि कपड़ा ढकने के लिए नीचे अगर हैं, तो ऊपर नहीं है। 2 वक़्त की रोटी के लिए उन्हें जद्दोजहद रोज़ करना पड़ रहा है। तो उस समाज को आगे आना बहुत ज़रूरी है शिक्षा भी व्याप्त और साक्षरता समाज में बहुत ज़रूरी है। तो जब तक पिछली पंक्ति का लड़का आगे नहीं आएगा, धीरे-धीरे समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा।